नमस्कार। जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मेरे मेहमान हैं जाने माने खगड़िया के बीजेपी नेता इंजीनियर धर्मेंद्र जी कल मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति की मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना आपको। जेपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा अनुरोध है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे खगड़िया के लोग, खगड़िया के इन जैसे पत्रकारों का हौसला बढ़ता रहे। चलिए सर, वायरल होता अभी एक दिसंबर से ही एक केस ट्रेंड में आया था, आदित्य हत्याकांड। खगड़िया के अधिकांश नेता लोग खुल के तो नहीं आए हैं, लेकिन आंदोलन जिस प्रकार से हुआ है आदित्य हत्याकांड के लिए कि उसमें जो नामजद अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए बहुत सारे आंदोलन खड़ा किया गया। पूरे खगड़िया में केवल इंजीनियर धर्मेंद्र एक ऐसा नेता है जिन्होंने पेपर पत्रिका के द्वारा भी, मीडिया के, सोशल मीडिया के द्वारा भी मांग किया है कि इसकी वैज्ञानिक जांच करके जांच पड़ताल सही रूप से किया जाए। आपको क्या लगता है इस घटना के पीछे क्या हो सकता है? देखिए, जिस समय ये घटना हुई थी मैं था नहीं। मैं अपने गांव के और अपने लोगों के लगभग 65 बुजुर्गों के साथ साउथ इंडिया के तीर्थ यात्रा पर था और आप लोग के सोशल मीडिया से ही जानकारी हुई कि एक बच्चे की उस स्कूल में हत्या हुई। तो ये किसी के बच्चे की जब मौत होती है ना, तो जिनको बच्चे हैं वो समझ सकते हैं उस दर्द को कि यदि आपके बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाएगी तो क्या आप फील करेंगे। तो ये थोड़ा झटका लगा, दर्द हुआ कि माँ बाप का 9 साल 10 साल का संतान जब आँखों से गुजर जाए तो उस माँ बाप की क्या अनुभूति होगी, इसे हम महसूस कर सकते हैं और इससे हमें परेशानी, अपने अंदर भी दुख अनुभव किए। बाद में जो भी घटना आई हम मीडिया के माध्यम से ही देख रहे थे कि जिसमें ज्योतिष मिश्रा हो या मनीष सिंह हो या राजीव सिंह चौहान, इन सब का नाम उसमें दिया गया। तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, तो पुलिस अपना उसमें जो भी करेगी हमें लगा बेहतर ही करेगी। लेकिन जब मनीष ने अपना पक्ष रखा, उसको भी हमने सोशल मीडिया माध्यम से देखा और अपने तरीके से भी मैंने पता किया, तो मनीष, ज्योतिष मिश्रा या राजीव चौहान उस समय घटना स्थल पर नहीं था। अब हमें एक बात याद आ गई, संस्थान हम भी चला रहे हैं और संस्थान में यदि किसी कारण से हो सकता है किसी ने हत्या कर दी हो या उसकी अपने से आत्महत्या कर लिया हो, तो ब्लेम संस्थान पर आता है। लेकिन कोई भी संस्थान का मालिक, आप खुद संस्थान के मालिक होंगे तो आप ये नहीं चाहेंगे कि मेरे संस्थान में इस प्रकार की घटना हो। और यदि वो घटना होती तो आज सफ़र कौन कर रहा? आज एक तो वो माँ बाप के बच्चे गए तो वो माँ बाप सफ़र कर रहे हैं, दूसरा वो स्कूल सफ़र कर रहा है कि वो स्कूल जो अभी ग्रो करता उसके जो टीचर एम्प्लॉय हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो कमोबेश वो हमको देखने में आया कि कोई भी आदमी ये क्यों करेगा, ऐसा नहीं कर सकता है। हो सकता है कुछ बात हो, उसकी हत्या हुई हो या आत्महत्या हो, हम इस पहलू पर नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ भी एक घटना हुई थी, तो उस घटना में उसके जबकि मेरे रिलेटिव्स ही थे, जैसे वो बच्चे के पिता जो है मनीष या ज्योतिष के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वैसे ही मेरे रिलेटिव थे और उन्होंने ब्लेम लगा दिया कि आपने हत्या कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने लड़के का एडमिशन लेना अपने नर्सिंग कॉलेज में बंद कर दिया, जो इस साल से चालू हुआ है। ये 5-6 साल सफ़र किसने किया?
सफ़र किया खगड़िया की जनता ने। हमें लगा कि कहीं न कहीं अल्टीमेटली नुकसान जो होता है ना, वो आम आदमी को ही भोगना पड़ता है। मनीष मेरा राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हो सकता है, कल के इलेक्शन में खड़ा हो, हम भी खड़ा हो, वो मेरी प्रतिद्वंदता उससे रहेगी, हमारी वैचारिक लड़ाई होगी, हमारी सैद्धांतिक लड़ाई होगी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं जैसा उसको जानता हूँ, इस तरह के काम वो नहीं कर सकते हैं। आज खगड़िया में बहुत से राजनीतिक लोग हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, वो मतलब सीधा सा है कि हम लोग के सिद्धांत में यदि किसी दूसरे तरह के लोग लीजिएगा कि यदि संजय जी को मारने से हम इस चुनाव जीत जाएंगे तो वो आपका मर्डर करेगा। लेकिन हम लोग का सिद्धांत है कि संजय जी को मारने से यदि हम चुनाव जीतते हैं तो इससे अच्छा है चुनाव ना जीते, वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि संजय जी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बाढ़ के लिए आंदोलन किया। फिर शिक्षा लगा, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ इलाका है तो हम लोगों ने उसका नींव रखा, 22 कॉलेज का एक साथ नींव रखा, उसके लिए संघर्ष किया। आज श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज है, श्यामलाल पारा मेडिकल है, राजमाता माधवी देवी और मेडिकल कॉलेज की ओर हम अग्रसर हैं। अभी हमारे हजारों बच्चे सरकारी नौकरी में हैं। कल भी एक लड़का आया था जो ट्यूटर है, जिसकी सैलरी 1,10,000 है। उसको हमने पूछा कि बताओ तुम्हें जब पीटते थे तुम्हें कल्पना थी कि हमको इतना दूर? कल के सर कोई कल्पना नहीं थी। तो अपने क्षेत्र के उन बच्चों को भी एक गार्जियन के भाव से मार के पीट के उसको उस जगह, जब उस जगह पहुंचता है तब पता चलता है कि हमको कहां पहुंचा दिया गया। तो लगा यदि मेरे साथ कुछ इस तरह घटना होती है तो इससे हमें ही नहीं समाज को नुकसान होगा। मनीष के साथ इस तरह से यदि कोई फंसाता है, यदि वो हत्या का दोषी है तो उसको अवश्य सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यदि नहीं है और इस तरह का, तो उसने भी राजनीति का जो आधार बनाया ना, वो शिक्षा को बनाया। उसने लोगों के दुख दर्द को देखा, बच्चे के दर्द को देखा कि एक ट्यूशन पर यहाँ पढ़ते हैं, 1 घंटा के बाद फिर दूसरे ट्यूशन के लिए दूसरे दौड़ लगाते हैं। जो पूरा देश में कंसेप्ट है एक कोचिंग का, उसने खगड़िया में उसको प्रयास किया। और जैसे ये बीएड कॉलेज है, इस बीएड कॉलेज में हम प्रॉपर केयर भी करते हैं बच्चे को। आपको पता नहीं होगा, बीएड के बच्चे को हम पीटते भी हैं, लेकिन किसी के गार्जियन ये नहीं बोलते कि आप क्यों पीटते हैं मेरे बच्चे को। और वो लोग आज 500-600 बच्चे आज के डेट में सरकारी नौकरी में TRE 1, TRE 2, TRE 3 में गए हैं। वो प्यार होता है, वो अपनापन होता है, और उस चलते हम एक प्रॉपर केयर भी करते हैं यहाँ के लोगों का, यहाँ के बच्चे का। हम मनीष में भी क्वालिटी देखे, उसके कोचिंग संस्थान के बच्चे का भी वो फीडबैक लेता है, अपने से प्रॉपर केयर करता है। तो शिक्षा क्षेत्र में तो वो बेहतर काम कर रहा है। अलौली जैसे इलाके में जहाँ एक भी बढ़िया इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं है, वहाँ उसने कोशिश किया, अपने लोगों से खुलवाया, अपने उसमें प्रमोट किया कि इससे इस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा। और एक हादसा हो जाने के बाद यदि हत्या हुई है तो निश्चित तौर पर वो पूरा मैनेजमेंट से लेके सारे चीज दोषी हैं। यदि नहीं हुई है, चाहे जो जिसने हत्या किया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं किया, इसका परिणाम तो पूरा खगड़िया भोगेगा। चलिए एक हम थोड़ा सा बीच में काटते हैं कि जिस प्रकार से आप आपके भाई डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी, आप इंजीनियर साहब और सारे सगे संबंधी सभी, ये 5 आप इंस्टीट्यूट बड़े बड़े खगड़िया में जो स्थापित किए हैं, मिसाल तौर पे है। उसी प्रकार से मनीष सिंह भी सफलता की एक प्रकाष्ठा पर राजनीतिक तौर पर जो 2 बार जिला परिषद से जीते हैं, नगर से वो जितवा लिए हैं, उसमें क्षमता थी। कोचिंग संस्थान कोटा के रेंज में खोला है, तो देने का प्रयास किया। जब इस ऊंचाई पर लोग रहता है तो बहुत सतर्क रहना, क्या लगता है कि उनको सतर्क रहना चाहिए, होशियारी से चलाना चाहिए, आपको भी सतर्कता बरतनी चाहिए। कहीं मिस्टेक हुआ है लगता है आपको? देखिए, इस टाइप की यदि हत्या हुई है और या आत्महत्या हुई है, इसको कोई भी सरकार या कोई मैनेजमेंट रोक नहीं पाएगा। ये हमारे समाज का ही दोष है। जब हमने
वो बच्चे के बारे में हमने पता किया तो उन्होंने अपने माँ को बताया, वो जाना नहीं चाहता था, वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। जो भी बात है उसके माँ बाप को भी खुल के उससे बच्चे से हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हमारा समाज बहुत ही दोषी है इस मामले में। हमारे बच्चे कॉम्पिटेंट नहीं हैं, हम बच्चे को कोटा भेज रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बच्चे पर उस तरह का दबाव गार्जियन भी डाला। और हम इन कोचिंग में जो स्कूल वाले लोग हैं इनसे भी एक बात कहना चाहेंगे कि 12 साल या 14-15 साल से नीचे के बच्चे को नहीं लें, क्योंकि बच्चा हॉस्टल में घुटन महसूस करता है। और गार्जियन क्या है, किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती बांध छान के उनको पढ़ाना चाहते हैं, उनको नहीं होगा तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उनका वो ख्वाब पाले हुए हैं। बच्चा यदि इसे पूरा नहीं कर पाता, उसकी मर्जी नहीं हो पा रही है, तो फिर वो फोर्स नहीं, हाँ वो तो आप बच्चे के साथ प्रेम से प्यार से, वहाँ गलतियाँ हुई है। गलतियाँ ये हुई है कि वो लोग यदि हॉस्टल चला रहे हैं तो बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव पता नहीं कर पाए। फ्रेंडली बिहेव करते बच्चे अपने मन की, चाहे बच्चे को खेलने, अब आज का क्या है, जो फॉरेन में जाइए, अभी हमारे यहाँ एक विवेक उमराव जी आए हैं, वो बच्चे के मारने के खिलाफ है। बच्चे को आप हिंसा नहीं कर सकते हैं, उसको प्रेम से जितना समझाइएगा वो समझेगा। विदेशों में बच्चे को मारा नहीं जाता है, यहाँ जो है, यहाँ बच्चे को अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए गार्जियन हो या शिक्षक हो उसको पीटते हैं। हॉस्टल में लैक है, हॉस्टल में वहाँ कोई ना कोई कमी रही कि बच्चे के साथ फ्रेंडली आप बिहेव नहीं कर पाए। कभी कभी हम भी यहाँ डांट देते हैं, एक डांट दिए एक लड़की को तो वो बेहोश होने लगी, रोने लगी, तब हम रिलैक्स किए उसको, और उसके बाद उसका हिस्ट्री खंगालना चालू किए और उसके बारे में पता किए, फिर उसको, और उसके बाद उसको डेली डांटते हैं। उसको इतना डांटते हैं कि अब उसके डांट का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ में उसका भी एक इम्पोर्टेंस होता है कि आपका शरीर चमड़ी मोटा, कोई दो बात कर दे तो आप उसके लिए आत्महत्या ना करने जाएं। तो ये भी ट्रेनिंग का जस्ट पार्ट है। तो हॉस्टल में कहीं ना कहीं पालन में गार्जियन की भी दोष हुई है, वहाँ के मैनेजमेंट के भी दोष हुई है। अभी देखिए 1 महीना लमसम होने चला है, नामजद जिनका नाम दे करके उनका FIR हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ तो वैज्ञानिक रूप से जो सूक्ष्म जांच होना चाहिए, अभी तक लग रहा है कि रियल में कौन इसका मर्डर हुआ है, आत्महत्या किया है, ये अभी उद्भेदन नहीं हुआ है। बहुत सारे देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो जस्ट तुरंत जो है अपना बताते हैं कि उद्भेदन हो गया, पकड़ा गया, इस तरह से लाश यहाँ पर था, यहाँ था, लेकिन अभी तक लग रहा है कि ये प्रशासन कहीं अपना चूक दिखा रही है या लापरवाही दिखा रही है। कुछ लग रहा है क्या? मैं प्रशासन के लोग से भी मिला, इस संबंध में बात किया। उन्होंने जो पॉइंट रेज किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। वो इन्वेस्टिगेशन, हमें लगता है कि वो बहुत प्रॉपर डायरेक्शन में उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है एक बार फिर से हमारे चैनल पर आने के लिए। प्रॉपर वे में आदित्य हत्याकांड का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मनीष जी शिक्षक नेता हैं और हमारे साथ इंजीनियर धर्मेंद्र जी हैं, जो खगड़िया में एक अलग पहचान स्थापित किया है। राजनीति भले इनका सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन सेवा भाव जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं, आज तक ऐसा कोई लकीर नहीं खींचा है लोग, उनके ये काबिल हैं। और मैं बराबर करता हूं कि इनका एक स्लोगन मैं बार बार मैथिली शरण गुप्त का हम याद करते हैं, आपको सुनाते भी हैं कभी कभी कि कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। तो पूरा जब हम सोचते हैं इस पर तो लगता है कि आप लोग इसी पर काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम लोग बस यही कोशिश करते हैं कि मेरे जाने के बाद हमें लोग किस रूप में याद रखेंगे, बस इसके लिए यही कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। JP न्यूज़ को आप लोग से फिर अनुरोध है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बच्चे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।